तो बच्चों आज हम एक नया चैप्टर क्लास 11th केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है ना, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। आज हम ये डिस्कस करेंगे। और हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है ये कहीं ना कहीं बहुत टफ चैप्टर नहीं माना जाता, लेकिन हाँ कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जो क्लास 10th में आपने पढ़ी होंगी, अगर वो अच्छे से हमें आती हैं तो ये चैप्टर हमें अच्छे से क्या होगा समझ में आएगा। और ये चैप्टर कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेस बोल सकते हैं इसको। तो इसको एक अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि आपको क्लास 12th में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले जैसे हमने चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन, तो हम उसी टॉपिक पे बात करते हैं। भाई हाइड्रोकार्बन होता क्या है? तो आप बोलोगे ऐसे कंपाउंड जहाँ पर एक मिक्स फॉर्म बनती है हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के, है ना, उसको हम बोलते हैं कि ये सब्स्टिट्यूट होता है हाइड्रोजन या फिर अदर ग्रुप के साथ। तो इस तरह से हम इनको क्या बोलते हैं, फ्यूल कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। और इसी टॉपिक का नाम है और इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई जब हमारे पास डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो उनमें बॉन्डिंग भी होती है। और बॉन्डिंग कहीं कहीं आप देखोगे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है, सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी फॉर्म होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि जब सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा तो वो किस तरह का आपका हाइड्रोकार्बन होगा। तो मैं बोलूंगा कि आपको पढ़ना है दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। जब हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तो बच्चा पार्टी आपको याद क्या रखना है कि जब भी हम बात कर रहे होंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए तो आपको ध्यान में रखना है कि बॉन्डिंग सिंगल होनी चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो आपका हाइड्रोकार्बन होता है उसका नाम होता है एल्केन्स। और एल्केन्स के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग फॉर्म होगी वो हमेशा क्या होगी, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा कार्बन कार्बन के बीच। और इसका एक जनरल फॉर्मूला भी होता है, वो आपको याद रखना है। तो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर मैंने बोला कि मेरे पास अगर मान लो एक हाइड्रोजन है तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर 2 × 1 + 2 करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आप 2 × 2 + 2 करेंगे तो ये बन जाएगा CH4। और ये मीथेन का फॉर्मूला होता है। तो हम बोलेंगे इसके बीच में भी कार्बन, देखो आप सब जगह पर कैसी बॉन्डिंग हो रही है, सिंगल सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो ये बनेगा एल्केन्स। अब ये तो हो गया आपका जनरल फॉर्मूला। और यहाँ पर हम बोलेंगे ऐसे हाइड्रोकार्बन्स है ना जहाँ पर आप देखोगे सब जगह पर सिंगल बॉन्ड आपको नजर आएगी। क्या क्या इसकी सीरीज हो सकती है, किस कौन कौन से इसके एग्जांपल हो सकते हैं? तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी बोला था CH4 एग्जांपल हो सकता है, C2H6 है, मतलब 2 कार्बन होंगे तो कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, 6 होगा। अगर 3 है तो कितना होना चाहिए, 8 होगा। तो मैं यहाँ पर ट्रिक भी बता सकता हूँ, अगर कार्बन 1 है तो आप सोचना कि आप इसके डबल करो, डबल का मतलब हाइड्रोजन डबल करेंगे तो H2 होगा, +2 और कर दो उसमें तो कितना हो जाएगा, ये CH4। ऐसे ही यहाँ पर देखो यहाँ 2 कार्बन है, 2 का डबल कितना होता है 4, +2 और कर दो कितना हो जाएगा 6। ऐसे ही 3 का डबल कितना होता है 6, +2 कर दो बताओ कितना हो जाएगा 8। ऐसे ही यहाँ पर C4 दे रखा है तो 4 का डबल कितना होता है 8, 8 का फिर से 2 ऐड कर दो कितना हो गया 10। ऐसे 5 का डबल बताओ कितना होता है 10, +2 कर दो बताओ कितना हो गया 12। तो इस तरह से भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीजें थी किसके लिए, एल्केन्स के लिए। लेकिन जब हम जाते हैं कहां पर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो आप देखोगे वहां 2 तरह के और आपको टर्म मिलेंगे, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइंस। एल्कीन में हमेशा बॉन्डिंग जो होती है वो डबल होती है और उसका भी एक फॉर्मूला होता है जो मैंने यहां पर लिखा है CnH2n। ये एक जनरल फॉर्मूला है किसका, एल्कीन का। अगर मैं बोलूं कि मैंने यहां पर क्या रख दिया 1 तो बताओ हाइड्रोजन कितना होगा 2 हो जाएगा, यानी CH2 होगा। अगर मैंने बोला कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन सीधा सीधा क्या बोलेंगे 4 हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन बताओ कितना हो जाएगा 3 × में क्या कर दोगे 2, तो ये कितना हो जाएगा डबल मतलब 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? हाइब्रिडाइजेशन भी आपको याद रखना है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3 होगा। फिर हम बात करेंगे इसकी नोमेनक्लेचर के लिए। तो IPSC नेम लिखने के लिए कुछ टर्म आपने क्लास 10th में पढ़े थे, बेसिक चीजें आपको याद होगा कि हम हमेशा क्या यूज करते हैं, सबसे पहले प्रीफिक्स आता है, फिर उसका है ना वर्ड रूट लिखते हैं, है ना, उसके बाद हम बोलेंगे सफिक्स यूज करेंगे। सफिक्स में भी प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी
सेकेंडरी होता है। तो इस तरह से हम आईपीएससी नेम क्या करते हैं, लिखते हैं। और जब बात एल्केन की है तो बच्चा आप हमेशा क्या ऐड करने वाले हैं सफिक्स फॉर्म में, एएनई। जैसे मैंने बोला कार्बन मेरे पास 2 है, तो 2 कार्बन के लिए हाइड्रोजन बताओ कितना हो जाएगा, इसका डबल कितना होता है, 4 + 2 करो तो बताओ कितना मिलेगा, C2H6। अब यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, तो आप यहाँ पर देखोगे, बताओ जल्दी से, एक हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, और एक यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6, वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इसका नाम 2 कार्बन के लिए क्या आता है ना, एथ, और इसके साथ बच्चा क्या लगा दोगे, एएनई जो ऐड कर दो तो ये बन जाएगा इथेन। अब हम यहीं पर पढ़ने वाले हैं क्या, आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो आप याद रखना, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन होती है कि दे आर दी कंपाउंड विद दी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, अलग हो सकता है, तो हम उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। जब हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म के अंदर कि भाई एल्केन्स है ना, सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दैट अ चेन आइसोमेरिज्म इज कॉमन इन देम। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखा है, जैसे ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है। अब यहाँ पर कार्बन को काउंट करो जरा, कितना कार्बन दे रखा है, 4, और सब बच्चों को पता है 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट, और सब जगह सिंगल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या है, ये एल्केन है, और एल्केन के लिए एन यूज करेंगे तो बन जाएगा ब्यूटेन। इस तरह से और भी हो सकते हैं, तो इसका नाम मैं बोल सकता हूं एन ब्यूटेन। लेकिन जैसे ही मैंने इसका स्ट्रक्चर बदला, अब स्ट्रक्चर कैसे बदलेगा, तो देखो CH3 एजिट रखा है, मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया है ना, अब यहाँ पर एक चेंज करा मैंने, CH के साथ क्या जोड़ दिया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा के इधर बढ़ा दो तो ये CH3 हो जाएगा, और इसके नीचे भी क्या ऐड कर देंगे, CH3, तो ये स्ट्रक्चर बन गई। अब इसका नाम क्या होगा, तो इसको हम बोलेंगे, देखो 2 आपके मिथाइल ग्रुप है, उसके नीचे भी दे रखा है, ये CH के साथ जुड़ा है, तो इसको बोलने वाले हम आइसोब्यूटेन है ना। तो ये आईपीएससी नेम होगा। इसके बाद हम एल्केन्स को भी क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, और कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट क्या होता है, प्राइमरी एल्केन क्या होगा, सेकेंडरी एल्केन क्या होगा, ऐसे टर्सरी एल्केन क्या होगा। तो प्राइमरी को 1 डिग्री के नाम से भी बोलते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री के नाम से भी बोलते हैं, और टर्सरी को हम 3 डिग्री के नाम से भी बोलते हैं। जब हम बात करते हैं भाई प्राइमरी एल्केन क्या है, तो आपको याद रखना है, एल्केन इन विच कार्बन एटम जो होगा वो अटैच रहता है किसके साथ, एक, या फिर मैं बोलूंगा कि नॉन एल्काइल ग्रुप है ना, या तो आप बोल दो वो अटैच रहेगा एक या फिर नॉन एल्काइल ग्रुप के साथ। तो जैसे CH3 किसके साथ अटैच है, CH3 के साथ, तो यहाँ पर देखो एक ही मिथाइल ग्रुप उसके साथ अटैच है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्केन। अब सेकेंडरी में देखो, यहाँ बोलेंगे जो कार्बन है वो लिंक रहेगा एल्काइल ग्रुप है ना, और वहां पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक और है, मान लो यहाँ पर एक और अटैच कर दो C के साथ, CH3 है ना, इधर भी ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पर 3 कार्बन, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा, प्रोपेन। 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है उसके साथ, तो मैं बोलूंगा ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी या 2 डिग्री। अगर 3 है जैसे कार्बन के साथ है ना, 3 मिथाइल ग्रुप जैसे यहाँ पर है 1 2 3, इस कार्बन के साथ कितने फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। तो इसका जो आपका जो नाम होगा, कौन सी एल्केन होगी, तो याद रखना इसको टर्सरी एल्केन बोलते हैं, और इसको किससे लिखेंगे हम, 3 डिग्री से। अब एक और चीज भाई, प्रिपरेशन कैसे करोगे एल्केन्स की, तो सबसे पहले अगर मेरे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिया है और उससे हम क्या बना सकते हैं, एल्केन्स को फॉर्म कर सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड में बच्चा आपको क्या याद रखना है, एल्कीन भी हो सकती है और क्या हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है। अगर एल्कीन है तो उनके आपको पहचान होगा कैसे, कि उनके कार्बन कार्बन के बीच में कहीं एक जगह पर आपको डबल बॉन्ड नजर आएगा। अगर ऐसा है तो स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह की आप बोलोगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, उसको एल्कीन बोलने वाले हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको हम बोलेंगे तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, लेकिन उसका भी क्लासिफिकेशन, उसको क्या बोलेंगे हम, एल्कीन, एल्काइंस बोलेंगे, सॉरी क्या बोलेंगे, एल्काइंस। अब जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं एल्केन्स को, किससे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, और यहाँ पर मैंने बोला है कि मेथड इन्वॉल्व इज बाई हाइड्रोजनेशन, दैट इज एडिशन ऑफ
H2, अगर मैं किसका एडिशन करा दूं, H2 को ऐड करा दूं किसके साथ, एक एल्कीन के साथ, है ना, एल्कीन बोल दो या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल दो, तो वहां पर आप देखोगे रिडक्शन रिएक्शन होगी और फिर आप पाओगे वहां पर कि आपका जो डबल बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरह से जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। और यहां मैंने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक एग्जांपल लिया है, जैसे मैंने लिखा है इथीन, क्या लिखा है, इथीन, और इसको H2 के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं। तो आप देखोगे यहां से हाइड्रोजन, है ना, ये वाला बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, CH3 बॉन्ड टूट गया, ये हाइड्रोजन इधर भी जुड़ जाएगा तो CH3 यहां पर सिंगल बॉन्ड आ गया, और ये आपका कैटालिस्ट हमने यूज किया है, रिडक्शन करा रहे हैं, तो ये कन्वर्ट हो गया इथेन में। मतलब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा और ये आपका क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। ऐसे ही अगर मुझे प्रिपरेशन करना है एल्केन्स का, तो मैं एक और पॉइंट ले सकता हूं, एल्काइल हैलाइड से भी हम एल्केन्स को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो कैसे, अगर मेरे पास एल्काइल हैलाइड जो है उनको रिप्लेस कर दो हाइड्रोजन या हेलोजन एटम के साथ, उस रिएक्शन का नाम भी होता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं हुर्च रिएक्शन। तो ये एक इंपोर्टेंट डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, ये ध्यान रखना कि भाई हुर्च रिएक्शन क्या होता है। तो इन दीज दोज मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये आपके सामने क्या दे रखा है, एक रिएक्शन दे रखी है एल्काइल हैलाइड की। अब बोलोगे कैसे, तो देखो यहाँ क्लोरो लगा हुआ है, यहाँ पर भी क्लोरो लगा हुआ है, तो ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है, और इसको बोलते हैं बच्चा, बताओ क्या, आप बोलोगे एल्काइल ग्रुप के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पर हैलाइड ग्रुप। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हैं तो ये फिर से टूट जाएगा और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप के साथ साथ NaCl साल्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, हुर्च रिएक्शन होता है। और ऐसे ही अगला टॉपिक दे रखा है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास में। आज आपको हुर्च रिएक्शन को अच्छे से समझ के जाना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम।